बना ली डायग्राम। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसके 3 बराबर बराबर हिस्से कर लेते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन, दिस इज आवर सेकंड सेक्शन, दिस इज आवर थर्ड सेक्शन। जनरली होता क्या है, ये दोनों जो हिस्से होते हैं ना, ऊपर के और नीचे के हिस्से इस तरह से, इनको फ्लैंज कहा जाता है। इस वाले सेक्शन को, मतलब अगर इसको लिटा दें तो हो गया फ्लैंज, इसे अगर खड़ा कर दें तो हो जाता है वेब, तो इसे वेब कहते हैं। ठीक, तो एक एक करके स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तीनों का अलग अलग एरिया लेंगे। इसको अंदर रख लो मोबाइल को, बैग में। बैग कहाँ है? हाँ। सबसे पहले हम इस वाले सेक्शन को लेते हैं, एरिया ऑफ बॉटम फ्लैंज। नीचे वाले हिस्से को मैंने बताया ना, फ्लैंज कहते हैं इस वाले को, लेटा हुआ है तो बॉटम फ्लैंज, नीचे वाले फ्लैंज का एरिया कितना होगा? A1 इज इक्वल टू 2 into 20, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ अपर फ्लैंज, सबसे ऊपर का ले लेता हूं, एरिया ऑफ अपर फ्लैंज, तो क्या हो जाएगा? A3, सबसे ऊपर तो थर्ड है, A3 2 into 20, 2 into 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ वेब, एरिया ऑफ वेब, ये हो गया A2, कितना होगा? 10, और ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, 10 into 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू इधर रखा है। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम हर किसी का अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसके? इस वाली एक्सिस के। CG of section 1 about 1 axis, तो y1 इज इक्वल टू कितना होगा इसका? y1 कितना होगा सर इसका? 20 भाई y तो ऊपर की दिशा होती है ना, तो ऊपर की डायरेक्शन में कितना है? ये 2 ही तो दिख रहा है, और 2 का आधा यानी कि 1, 2 का आधा यानी कि 1 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन 2 अबाउट 1 एक्सिस, यानी कि y2 कितना होगा इसका? 5 नहीं होगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ऐड होगी, 2 प्लस जितनी डिस्टेंस है उसका आधा होगा, 10 का आधा, तो कितना आएगा टोटल? टोटल आएगा 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन 3 अबाउट 1 एक्सिस, y3, इसका कितना होगा? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ऐड होगी, यानी कि 12 प्लस जितनी इसकी हाइट है 2, उसका होगा आधा, तो कितना हो जाएगा? ये 13 सेंटीमीटर। फिर क्या निकालेंगे? फिर निकालेंगे इस पूरे की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आई सेक्शन अबाउट 1 एक्सिस, तो क्या हो जाएगी? y बार इज इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 कितना है? 40, y1 कितना है? 1, A2 कितना है? 20, और y2 कितना है? 7, A3 कितना है? A3 है 20, और y3 13, 40 प्लस 20 प्लस 20, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? y बार की वैल्यू कितनी आ रही है?
वाई बार की वैल्यू सॉल्व करके बताओ। 5.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। है? हाँ लिख लो। इसके बाद हम निकालेंगे H1, H2 और H3। H1 इज इक्वल टू कितना होगा? H1 इज इक्वल टू Y1 कितना है हमारा? 1 है। और Y बार कितना है? Y बार ज्यादा है, तो यानी कि Y बार माइनस Y1 के H2 की बात करेंगे। H2 कितना है हमारा? सॉरी, Y बार कितना है? इतना। Y2 कितना है? इस बार क्या होगा? Y2 ज्यादा हो गया, तो इसलिए लिखेंगे Y2 माइनस Y1। ये देख के चलेंगे, जो बड़ा है उससे माइनस करेंगे। Y3 भी बड़ा है, Y3 माइनस Y बार। Y बार की वैल्यू कितनी है? 5.5 माइनस 1 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। Y2 कितना है? Y2 है 7 माइनस 5.5 तो कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। फिर Y3 कितना है? 13 माइनस 5.5 तो कितना हो जाएगा? 6.5। मेरे को तो 7.5 है, तो चलो आप कहते हो 7.5 है। 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद निकालेंगे IG1 की वैल्यू। IG1 इज इक्वल टू क्या था? IG1 इज इक्वल टू था मेरे पास B1 D12 अपॉन 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला है। B1 कितना है? फर्स्ट सेक्शन, ये वाला, इसकी ब्रैच कितनी है? 20 इंटू नहीं, इसे तो IX1 में जाएगा, तो डायरेक्ट IX1 हो जाएगा। फॉर्मूला IX1 का है ना। IG1 का फॉर्मूला क्या है? BDQ अपॉन 12। ID उसका सिंपल सीधा फॉर्मूला है BDQ अपॉन 12। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं IXX1, तो ये कितना होगा? IG1 प्लस A1 H1 स्क्वायर। IG1 कितना है? B1 D1 अपॉन 12 प्लस A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू 40। H1 की वैल्यू कितनी है? 4.5 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसे। B1 कितना है? 20
इंटू 2 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 4.5, ये 810 आ रहा है, ये वाला ना, इसको निकाल लो, सॉल्व कर देता हूँ।